खुदावंद के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको नादिया लियाज का सलाम। मैं आज दिल की गहराइयों से अपने रहबर, अपने मौसन, अपने पासबान पास्टर लियाज भट्टी साहब के दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं 5वां कलमा यहाँ पर बोल सकूँ और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। यहाँ पर मैं सीनियर पास्टर मुश्ताक मसीह साहब का भी जिक्र करती जाऊँ। आज हम उनको अपने दिल से याद कर रहे हैं कि आज हम उनकी कमी को भी महसूस करते हुए कलमात बोल रहे हैं और उनको साथ याद भी कर रहे हैं। वो हमेशा मुझे कहते थे, बोलो नादिया बोलो, जैसे आपसे बोला जाता है बोलो, जब आप बोलोगे तो ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो आज मैं जब अपना 5वां कलमा जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मैं उनको बार बार याद कर रही थी कि वो हमारे उस्ताद मोहतरम आज हम में नहीं है, लेकिन हम उनको दिल से याद करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हम जब देखते हैं हम सलीबी कलमात 7 सलीबी कलमात को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं और बैठे हैं, और जो पहले 3 कलमात हम सुन चुके हैं, 4 कलमात वो खुदावंद यीशु मसीह ने रोशनी में बोले, लेकिन बाकी 4 कलमात जो हैं वो अंधेरे में बोले गए। पहले 3 कलमात जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरों के लिए बोले, यानी नस्ल इंसानियत के लिए बोले, लेकिन बाकी 4 कलमात जो हैं वो उसने अपनी ज़ाते अक़दस के लिए बोले। जिस तरह अभी हमने 4था कलमा सुना, एली एली लमा शफ़क़तनी, वो अरामी ज़बान में बोला गया। ये एक वाहिद कलमा था जो अरामी ज़बान में बोला गया। बाकी तमाम कलमात जो हैं वो अब्रानी ज़बान में बोले गए। तो आज जो हम यहाँ पर पास्टर साहबान कलीसिया को 7 सलीबी कलमात सुना रहे हैं, आप सब जो सुनने वाले हैं, खुदावंद आप सबको भी बरकत दे और सुनाने वालों को भी बरकत दे। ये 5वां कलमा जो मैं पेश करने को हूँ वो आज कलमा दुनिया और इंसानियत की नुमाइंदगी करता है। तो मेरे बहनों, भाइयों और अजीज़ों, आज हमें महसूस करने का दिन है कि ये सलीबी अज़ीज़ें, सलीबी दुख हमारे यीशु ने हमारे लिए उठाए और 5वां कलमा बोला कि मैं प्यासा हूँ। जब हम देखते हैं सलीब पर, हम जब गौर करते हैं कि सलीब पर 7 सलीबी कलमात जो बयान किए गए, पेश किए गए, जो सलीब है वो किताब मुक़द्दस का मरकज़ है। सलीब जो है वो किताब मुक़द्दस का मरकज़ है, क्योंकि ये सलीब जो है ये हमारा निशान है, क्योंकि ये जो सलीब है ये हमारा ईमान है, क्योंकि ये जो सलीब है ये हमारी नजात है, इसलिए कि सलीब तसलीस के दिल पर खड़ी है। वाकई सलीब जो है रोमी सज़ा थी, और सलीबी मौत जो थी नहायत दर्दनाक खौफनाक थी। सलीब जिस्मानी मौत का एक महीब और खौफनाक ज़रिया था। लिहाजा यीशु अल मसीह बशरियत के इतबार से मसलूब हुए, जिस्मानियत की रूह से मरे, क्योंकि अलूहियत मार नहीं सकती, ना ये मामून हो सकती है क्योंकि वो जिस्म और जिस्मानी नहीं। मसीह मसलूब अपने दुखों, अपनी अज़ियतों की बर्दाश्त के अलावा हमारे लिए उम्मीद का और मुसरत का सरचश्मा है। लिहाजा मुबारक जुम्मा की इबादत में ये एक ख़ास इबादत होती है। रोज़ों की सलीबी कलमात को सुनकर हम ये इबादत करते हैं और यीशु मसीह के सलीबी दुखों को याद करते हैं कि सलीब की हकीकतों को जाना जाता है कि सलीब की हकीकतें क्या है, और इसको हम 5वें कलमे में देखते हैं कि मैं प्यासा हूँ। कलमे का अदद 5 है, और हम जब देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में से हवाला पढ़ते हैं मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 19 बाब और उसकी 28वीं आयत में यूँ लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूँ। मेरे और आपके यीशु ने सलीब पर कहा मैं प्यासा हूँ। कलमे का वक्त तकरीबन 2-2:30 बजे या उससे ज़्यादा होगा, और तमाम मुल्क पर अंधेरा छाया हुआ था। ये कलमा, 5वां कलमा, एक बदनी ज़रूरत को पेश करता है। खुदावंद यीशु मसीह की बदनी ज़रूरत को पेश करता है कि मैं प्यासा हूँ। 5वां कलमा कहते वक्त मसीह को सलीब पर लटके हुए तकरीबन 5 या उससे ज़्यादा घंटे गुजर चुके थे। सलीब की दुखों की, सलीब की अज़ियतों के बाइस हमारे यीशु को प्यास लगी और उसने कहा मैं प्यासा हूँ। ये ज़रूरी अमर था। प्यास इंसान का तकाजा है। प्यास जो है वो ज़िंदगी का दारो मदार है।
کوئی بھی شخص جو ہے وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، یسوع المسیح نے اپنی جان کلی کے عالم میں پیاس کو محسوس کیے کہ میں پیاسا ہوں، اور کہا میں پیاسا ہوں۔ بحر و بر، ارض و سما کے خالق، مسرت و کائنات، مالک دو جہاں صلیب پر پیاسے ہیں، اور صلیب پر بولتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں۔ صلیب اذیتوں کے دوران آپ کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں۔ اس کلمہ میں مسیح نے ایک بدن کی ضرورت کو پیش کیا، اظہار کیا کہ میں پیاسا ہوں۔ یہ پانی مانگنے کی اپیل یا درخواست نہیں تھی، بلکہ حقیقت کا ایک بیان تھا۔ وہ کامل خدا تھا، کامل انسان تھا۔ سب انسانوں کی طرح اسے بھوک بھی لگتی، پیاس بھی لگتی، اسے گرمی، سردی، غم، خوشی، نیند، آرام، تھکن، سب باتیں پیش آتی تھی۔ یہ کلمہ خاص مسیح کی انسانیت سے تعلق رکھتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ انسان ہوتے ہوئے وہ صلیب پر پیاسا ہے اور کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ جب آدمی کی بدن میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو اس کو پیاس محسوس ہوتی ہے۔ پیاس کا محسوس ہونا، صلیب پر یسوع کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، کیونکہ یہ واقعہ باغ گتسمنی باغ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جمعرات کی رات کو جب خداوند یسوع مسیح باغ گتسمنی میں جاتے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ، وہاں پر وہ اپنے شاگردوں سے یہ بولتے ہیں کہ جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ جب خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے تھے، اس وقت باغ گتسمنی میں رومی سپاہی آئے اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے پکڑا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے آخری کھانا گزشتہ شام کو بالا خانے میں کھایا، جہاں پہ عید فصح مناتے وقت انہوں نے کھایا، اس وقت سے تقریباً 18 یا اس سے کہیں زیادہ گھنٹے گزر چکے تھے کہ اس عرصہ میں نہ تو مسیح نے کچھ کھایا نہ تو اس نے کچھ پیا، کیونکہ مسیح کی ادھر ادھر بہت سی جگہ پر پیشیاں ہوئی۔ تو جب باغ گتسمنی میں اسے دعا کرتے وقت پکڑا گیا تو پھر اس کے بعد وہ سردار کاہن کے گھر لے گئے۔ جب صبح ہوئی تو یہودیوں کے صدر عدالت کے سامنے اس کو پیش کیا گیا، پھر پلاطوس کے سامنے اس کو پیش کیا گیا، وہاں سے ہیرودیس کے سامنے اس کو پیش کیا گیا، پھر وہاں سے دوبارہ پلاطوس کے سامنے لائے جہاں صلیب دینے کا فیصلہ سنایا گیا۔ سپاہیوں نے وہاں سے صلیب اٹھوائی اور گلگتہ کی طرف روانہ ہوئے، اور کسی نے اس کے کھانے کی پینے کی کوئی پرواہ نہیں کی اس عرصہ میں، بلکہ اس کو تماچے مارے گئے، اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا، 40 کوڑے لگائے گئے، مار، کانٹوں کی جبن، درد، سب سے زیادہ ہاتھ اور پاؤں میں لوہے کے کیلوں کی درد اور جسم کے لٹکنے کی درد۔ لیکن حیرت کی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے کہ یسوع مسیح نے اف تک نہیں کیا، بلکہ اسے درد بھی ہوا ہوگا اور وہ چیخا بھی ہوگا، لیکن مسیح کا بدن انسانوں سے فرق نہ تھا، اسے درد بھی ہوئی ہوگی اور وہ چلایا بھی ہوگا، لیکن اس نے شکایت نہیں کی اور کسی سے ذکر تک نہیں کیا کہ وہ اپنے سب دکھوں کو بڑی بہادری سے برداشت کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ آخری سانس لے رہا تھا اور صلیب پر کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ تو میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو رومی سپاہی تھے وہ مصلوب کیے جانے والوں مجرموں اور باغیوں سے کتنی حقارت اور ذلت آمیز سلوک کرتے تھے۔ یہاں اس بات سے ہم عیاں کرتے ہیں کہ جب مسیح کو پیاس لگی تو سپاہیوں نے پانی کی بجائے اسے سرکہ دیا، یعنی کہ سرکہ جو ہے وہ نہایت ترش ہوتا ہے اور زبان کو خشک کرتا ہے اور کاٹتا ہے۔ اس سے ان مسیح کو جو تسکین ملنے کی بجائے اور زیادہ تکلیف ہوئی، جبکہ رومی سپاہی اس تکلیف سے خوش ہوئے کہ سپاہیوں کی اس سے مراد پوری ہوئی کہ اور ان کے جذبات حقارت کو تقویت پہنچی کہ یسوع کو اذیت پہنچ رہی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے سوائے اپنے پیاس کے اور کسی چیز کا اور اپنی کسی تکلیف کا ذکر نہیں کیا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن پڑا ہوا تھا، بس انہوں نے سرکے میں
सिरके को भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर जब रखा और उसके मुंह से लगाया, पर ये सिरका उस पीने वाली चीज़ से मुख्तलिफ था जो मसीह मसलूब को दिए जा रहा था। इसमें कहा लिखा है, बाइबल में लिखा है कि इसमें पत मिली हुई मैं और मुर मिली हुई थी। मसीह को भी ये ख़ास सिरका पीने के लिए इसलिए दिया कि इससे दर्द कम होती है, लेकिन मसीह ने इसे पीने से इनकार कर दिया, क्योंकि मसीह का सलीब पर बाहोश रहना ज़रूर था, क्योंकि तमाम नविश्ते जो सलीब पर पूरे होने थे तो वो पूरे हों। मैं प्यासा हूँ का कलमा इंसानियत के तमाम अफराद से ताल्लुक़ रखता है, ताकि वो किसी भी कौम के, किसी भी मुल्क के बाशिंदे हों, नेक बर्ताव करने की तलकीद करता है। यीशु अल मसीह आखिरी दम तक अपना सिलसिला तालीम को जारी रखते हुए अपनी ज़िंदगी के तमाम लम्हात में, अपनी ज़िंदगी के तमाम मिशन में उसको नज़रअंदाज नहीं करते, ना ही वो उससे गाफिल होते हैं, बल्कि हमें एक नमूना देते हैं। मैं प्यासा हूँ, 5वां कलमा, हमें मसीह की प्यास को महसूस करना है कि सलीब पर मसीह मसलूब मेरे और आपके लिए क्या पैगाम छोड़ता है कि मैं प्यासा हूँ। हमने देखा कि जब ये कलमा जो है मसीह की बशरियत पर रोशनी डालता है कि हमें खुदा का ये शुक्र अदा करना चाहिए कि वो इंसानी शक्ल में ज़ाहिर हुआ, ताकि कुर्बानी का बदन बन सके और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाकर सलीब पर कफारा दे सके। तो मेरे अजीज़ों, जब हम यहाँ पर देखते हैं कि मसीह ने तो अपना काम कर दिया, खुदा ने भी अपना काम कर दिया, क्या हम इंसान जो है वो अपना काम कर रहे हैं? हमारा काम उस पर ईमान लाना है, निजात पाना है, ज़िंदगी पाना है। खुदा हम सबको तौफीक दे कि हम सब निजात पाएँ। लिहाजा जो मकबूल बारगाह इलाही तकमील कफ़ारा के बाइस हुई है, मैं प्यासा हूँ, तमाम लोगों की रूहानी बेकरारी का तर्जुमान है कि मैं प्यासा हूँ। मसीह आज भी हमें अपनी सलीब से कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ, क्योंकि सलीब मौत का ज़िल्लत, रसवाई और तलखी और अजियत को गवारा ना करते अगर कुफारा फिदिया की अहम शर्त है। मोहब्बत तहकीक के आलम के बाइस हुई। खुदा हमें मोहब्बत करता था तो उसने दुनिया को बनाया। तमाम कायनात में मोहब्बत का सरहान है और गुनाहगार इंसानों के कफारा और फिदिया का सबब बनती है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम देखते हैं कि मसीह की प्यास के बारे में हमें बाइबल मुक़द्दस में बहुत से वाक़यात मिलते हैं, लेकिन एक सामरी औरत का वाक़या जो खुदा यीशु मसीह को, जिसकी मुलाकात कुएं पर हुई और जिसको हम पढ़ने से हमें मालूम होता है कि मसीह का पानी मांगना महज उस सामरी औरत से उसे खुशखबरी सुनाना था, कि मसीह उसको खुशखबरी सुनाना चाहते थे। बेशक मसीह को प्यास भी लगी होगी, क्योंकि वो थके हुए सफ़र से आए थे, इसलिए कुएं पर बैठे हुए थे, लेकिन पानी की प्यास से ज़्यादा उनको, उस सामरी औरत को, मसीह की खुदा की खुशखबरी को सुनाना था। इसलिए मेरा ख्याल है कि सलीब पर भी उसे बदनी प्यास से ज़्यादा जो प्यास थी, वो प्यास थी पेशन गोइयाँ पूरी होने की। इसलिए उस औरत ने कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी मांगता है। तो यीशु ने उससे कहा, अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे ज़िंदगी का पानी देता, कि मैं प्यासा हूँ। सलीब पर आज भी वो कहता है कि मैं प्यासा हूँ। बेशक मसीह प्यासा था, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि उससे ज़्यादा एक और प्यास थी कि वो तमाम पेशन गोइयों को पूरा करे, क्योंकि कलमे की आयत भी हमें यही बताती है कि मैं प्यासा हूँ एक ख़ास गर्ज से बोला गया, कि वो नविश्ता जो ज़बूर 69 उसकी 21वीं आयत में लिखा है कि और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। खुदा मसीह के मुताबिक किताब मुक़द्दस में बहुत सी पेशन गोइयाँ हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने ख्याल रखा कि कोई भी पेशन गोई पूरा होने से ना रह जाए। तो मसीह की प्यास से मुराद है कि मसीह क्या चाहता है। मसीह चाहता है कि हम कलाम पढ़ें, वक्त हमें आयात
और ऐसे बाइबल में से ख़यालात मिल जाते हैं जो हमें बताते हैं कि मसीह हमसे क्या चाहता है और उसकी क्या प्यास है। मसीह की ख्वाहिश थी कि तमाम पेशन गोरियाँ पूरी हों, ये उसकी प्यास थी। आगे हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह हमें खुदा के क्या ख्वाहिश थी। अक्सर मसीह जो है वो तमसीलों में बातें करता था और उसकी बातों से असल मायने कुछ और होते थे। इसने एक दफ़ा अपने शागिर्दों से कहा, मगर जो कोई उस पानी में से पिए जो मैं उसे दूंगा वो अबद तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें से चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी किया जाएगा। यूहन्ना 4 बाब में लिखा है, एक दूसरे मौके पर मसीह ने कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसे किताब मुकद्दस में आया है ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी हो जाएंगी। तो मेरे अजीज़ों, आज 5वां कलमा हमें मसीह की प्यास के मुतल्लिक बताता है कि मसीह की प्यास क्या है। मसीह की प्यास, हम खुदा से दुआ करें, इल्तिजा करें, मसीह मसलूब की मसलूबियत पर गौर व फिक्र करें। आज हमारे पास वक्त है, दिन है कि हम अपने आसमानी बाप की कुर्बानी को जानने, समझे, पहचाने कि सलीब की दुखों की जो उसने अजियत भरी मौत को बर्दाश्त किया वो मेरे और आपके लिए। इसलिए शायर लिखता है, हकीर मरदूद है, मर्द गमनाक है, शरीयत का तकाजा उसने पूरा किया है, मौत का प्याला पीकर उसने सर उठाया है। प्यासे यीशु ने पानी है मांगा, जालिम सिपाही ने सिरका पिलाया, अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा हमारा है, जहाँ के गुनाहों का यीशु कफ़ारा है। हमारा कफ़ारा देने वाला यीशु अल मसीह है, जिस पर हम ईमान लाते हैं और निजात पाते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर हमारे लिए निजात का रास्ता खोल दिया है और अब हम सब निजात याफ्ता हैं। इसलिए हमें खुदावन की इस कुर्बानी को हमेशा अपने अंदर याद रखना चाहिए और उसके जी उठने के दिन को खुशियों से मनाना चाहिए। आज मुबारक जुम्मा के दिन जब हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो हमें मसीह मसलूब की मसलूबियत के तमाम 7 कलमात के तौर पर जो हमने सुने हैं, इससे हमें ये सबक मिलता है कि खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर जो 7 कलमात बोले हैं वो हम इंसानों के लिए बोलने हैं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में उनके बातों को शामिल रखें जो मसीह हमसे चाहता है। खुदावंद आज 5वें कलमे के वसीला से आप सबको बरकत दें। आमीन।